नमस्कार, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का विषय रहेगा आयुर्वेद, और जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबलेपन के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे दोस्तों कि कुछ लोग मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, अधिकतर सभी लोग परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुबलापन भी कोई कम समस्या नहीं होता। वो इस बीमारी से इतने ग्रस्त हो जाते हैं, वो मानसिक इसका तनाव लेने लगते हैं। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे, और इस विषय पर आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं स्टूडियो से दीपक जी। दीपक जी एक बहुत ही एक्सपर्ट हैं और आयुर्वेदाचार्य हैं, योगाचार्य हैं, और काफ़ी लंबे समय से अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद सत्यम जी। तो प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे जो हमारे पास आते हैं अक्सर। तो आज हम जो हमारा दीपक जी, हमारा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि दुबलेपन के विषय में बताइए। देखिए, जो हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य की जो परिभाषा मिलती है, उसके जो विपरीत है वह अस्वस्थता है। तो वही इसका परिचय कराती है दुबलेपन का। क्योंकि जब स्वस्थ व्यक्ति की हम बात करते हैं तो उसमें जो ऋषियों की दी हुई जो परिभाषा है, वह कहा है कि जो हमारी अग्नियां हैं वो सम हो, और जो धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं, उनका प्रॉपर बराबर मात्रा में जो है क्रम चलता रहे, और जो उत्सर्जन तंत्र हैं वे भी नियम पूर्वक उत्सर्जन करते रहें शरीर से, द्रव्य जो अनावश्यक तत्व उनको बाहर निकालते रहें। हमारा मन भी प्रसन्न हो, हमारी इंद्रियां और चित्त हमारा सुखपूर्वक हो, हमारी आत्मा अच्छी हो। तो वह स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण कहा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति उसको माना जाता है। इससे जो विपरीत है, इससे जो भिन्न है, वह अस्वस्थता यानी कि रोग की ओर आकर्षण हमारा करती है। तो जो कृशकाय है, दुबलापन जो है, वह यही है। क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति के जो है जो 13 प्रकार की जो अग्नियाँ होती है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती हैं। और जब वो अग्नि काम नहीं करेंगी तो शरीर में 7 धातु जो बनते हैं, जिनसे शरीर का निर्माण होता है, वह नहीं बन पाती, और उनके ना बनने के कारण से जो है शरीर में विकृति आ जाती है और शरीर दुबलापन कृशकाय में हो जाता है। उसमें जो शरीर में बल की कमी हो जाती है, और उसका जो पुष्टिकरण है वह नहीं हो पाता। जो मेद और हमारी जो मांस जो फैट होता है वह नहीं बढ़ पाता, और शरीर में एक आरोग्यता उससे नहीं मिल पाती। तो यही जो है कृशकाय यानी कि दुबलेपन का एक परिचय है, और दुबलापन इसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छा आपने इसके बारे में बताया, दुबलेपन के बारे में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जान पाए दुबलापन क्या होता है, तो बेहतर आप समझ पाए होंगे। इसी कड़ी में हमारा आपसे दूसरा क्वेश्चन रहेगा, दुबलेपन के क्या कारण हो सकते हैं दीपक जी? देखिए, दुबलेपन के कई कारण होते हैं। एक तो कारण दुबलेपन का यह होता है कि जब हमारे शरीर के जो अंदर जो ऑर्गन्स हैं वह जब काम नहीं करते, जैसे हमारा लीवर है, उसमें कोई विकृति आ जाएगी तो वह काम करना बंद कर देगा। उसके पास में एक हमारी स्प्लीन है, तिल्ली जिसको बोलते हैं, जब वह काम नहीं करेगा तो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे रक्त नहीं बनता। रक्त ना बनेगा तो ये भी एक जो है 7 धातु में से एक धातु है। और फिर जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सारे क्रम बिगड़ जाते हैं, और उससे जो हमारे जो भोजन जो भी हम करते हैं उनसे जो निर्माण होना होता है शरीर का, वह क्रम रुक गया, तो उससे पर शरीर की वृद्धि जो है वो नहीं बढ़ पाती। और उसका कारण यह है कि जैसे हमारा जो खान पान है उसमें हम बहुत से व्यक्ति जो हैं रूखा सूखा जो होता है अन्न, जैसे फास्ट फूड वगैरह, तो उसको खाना पसंद करते हैं। तो उसमें शरीर के अंदर जो तरोताज़ा जो तैलीय जो द्रव्य है वो नहीं पहुंच पाता, वसा उसमें नहीं होती, तो वह वहीं सिमट के रह जाता है और शरीर को पोषण नहीं कर पाता। दूसरा, कुछ लोग और अधिकांश रूप में हमारी माताएं बहनें उपवास बहुत रखती हैं। तो उपवास, देखिए 2 शब्द मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो है उपवास और एक है व्रत। तो व्यक्ति जो है इन दोनों जो विषयों में जो है भेद नहीं कर पाते। वो व्रत को उपवास समझते हैं, उपवास को व्रत समझते हैं, और उसमें जो है बहुत सारी रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं और अपने जीवन को फिर उसमें जो है ढाल लेते हैं, और
जीवन भर पर जो है परेशानियों का सामना करते हैं। तो उपवास क्या है? उपवास केवल निराहार रहना है। मतलब शरीर में उसका जो विधान है वो कब है? जब शरीर में अनावश्यक तत्व तो बढ़ जाते हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, विजातीय द्रव्य की जब मात्रा ज़्यादा होती है, जो बाहर जाने होते हैं वो शरीर में ठहर जाएंगे, तो उस अवस्था में आयुर्वेद लंघन के लिए हमें निर्देश करता है कि आप उस समय उपवास में रहिए, यानी कि लाइट भोजन लीजिए, लिक्विड भोजन लीजिए, तो वो शरीर उसको फिर अपने आप जो शोधन कर लेता है। तो ये कि कब की अवस्था है? जब व्यक्ति के शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको बिना बढ़े ही एक धर्म के रूप पे उनको रखना शुरू कर देते हैं, जबकि धर्म का उनसे बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता। वो एक शारीरिक क्रिया है, शोधन की क्रिया है। धर्म का संबंध है हमारे व्रत से। व्रत क्या है? व्रत का अर्थ है संकल्प लेना, कि आप किसी भी कार्य को या किसी भी प्राप्ति के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप संकल्प लें कि मैं इस कर्म को करूँगा और इस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है। तो व्रत का मतलब है संकल्प लेना। लेकिन हम व्रत में क्या करते हैं? व्रत में उपवास करते हैं। जी जी। तो ये बात मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों की क्लियर होगी कि व्रत और जो उपवास है वे अलग अलग हैं, और उसमें कंडीशंस है कि व्रत लें लेकिन वो भी स्वास्थ्य के लिए, और उपवास जो है वो जो अनावश्यक जो द्रव्य जो तत्व शरीर में बढ़ गए हैं उनको दूर करने के लिए। तो बिना वजह के इनको ना रखें हैं। यही कारण है। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है उसमें कि जो है जो व्यक्ति ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग करते हैं उससे कृषकाय व्यक्ति हो जाता है, उसका दुष्परिणाम आते हैं। तीसरा कारण ये है इसमें कि कुछ जैसे हमारी ग्रंथि होती है एक थायराइड, वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो वो उसके दो कारण आते हैं, उसके दो लक्षण आते हैं। एक तो या तो शरीर बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, या बहुत पतला होता चला जाता है, या किसी व्यक्ति को ज़्यादा पेशाब की ज़्यादा समस्या रहती है, या उसको बार बार जो है पखाना जाना पड़ता है, उसको बार बार विरेचन और वमन की स्थिति होती है। तो उस अवस्था में व्यक्ति जो कृषकाय होता चला जाता है। बहुत प्यारे दोस्तों, आप जान पाए होंगे, आपने अच्छा उत्तर आपने दिया दीपक जी, और आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा आपसे रहेगा दीपक जी कि शरीर का पुष्टिकरण कैसे हो? हाँ, पुष्टिकरण करने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास उसमें जाएं, और सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको जो समस्या कोई बीमारी है तो वो तो नहीं है, पहले उसको दूर करें। उसके बाद फिर जो है आप अपने आहार विहार को थोड़ा नियमित लाइए, और उसमें जो है अब जैसे वो हर व्यक्ति को अपना पता होता है कि वो किस चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग उसने किया है, तो उस कारण से जैसे मैंने बताया सूखा भोजन करने वाले, फास्ट फूड खाने वाले, या बहुत सारी चीज़ें जो अभक्ष्य पदार्थों में आते हैं हमारे आयुर्वेद में, उनका जो सेवन लोग करते हैं उससे इनका प्रभाव है, तो उनको आप बंद कर दीजिए। या जैसे बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते, तो उसका प्रभाव भी हमारे दुबलापन पे आता है। जो व्यक्ति पानी पीता है तो उसके उत्सर्जन तंत्र प्रॉपर मात्रा में उत्सर्जित करते रहते हैं, और क्योंकि वो टॉक्सिन्स नहीं रुकने देता, और टॉक्सिन्स रुकने का कारण ही ये बीमारियां पैदा करना होता है। तो पानी पिएं। दूसरा ये है कि हम जो भोजन खाते हैं उसके तुरंत बाद पानी ना पिए, लगभग आधे घंटे या पौन घंटे बाद पानी का सेवन करें। और जो हमारा आहार है सात्विक आहार, उसका प्रयोग करें, तो उससे जो है शरीर में 7 धातुएं बनेंगी, और जब 7 धातुओं का निर्माण शुरू हो जाएगा तो दुबलापन अपने आप खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बेहतर लाभ ले पाए होंगे। और प्यारे दोस्तों, इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन आपका रखने जा रहे हैं दीपक जी से। शरीर में पुष्टि हेतु किन आयुर्वेदिक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए हमको, जिससे दुबलापन दूर हो जाए? हाँ, इसमें आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ भी आती हैं। तो उसमें पहली बात तो ये कि आप पहले तो रोग को देखें। यदि कोई रोग है जिस कारण से आपका पुष्टिकरण नहीं हो रहा है, शरीर स्वस्थ सुडौल नहीं हो पा रहा है, तो पहले तो उसकी चिकित्सा कराएं। और ऐसी अवस्था में जो है उसकी चिकित्सा होगी, उसके बाद या अगर कोई समस्या नहीं है, नॉर्मली सब ठीक है लेकिन वो नहीं होता, तो उसमें फिर जैसे हमारे आयुर्वेद में एक सिरप आता है अश्वगंधारिष्ट नाम से, और एक आता है बलारिष्ट नाम से। तो 2 आयुर्वेदिक सिरप आते हैं लिक्विड। आप इन दोनों को, जो वयस्क लोग हैं वो 2-2 चम्मच की मात्रा में 4 चम्मच पानी मिला करके खाने के बाद 2 बार प्रयोग करें। जो बच्चे हैं वो 1-1 चम्मच की मात्रा में इनका प्रयोग करें। तो इससे जो है जो शरीर के हार्मोन्स के कारण भी जो कृशता आती है, दुबलापन आता है, वो भी दूर हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स को भी ठीक करते हैं और धातुओं का निर्माण करते हैं। और शरीर के अंदर जिन तत्वों की कमी हो जाती है उनकी भी पूर्ति करके ये शरीर को सुडौल बनाने में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं।
बहुत ही अच्छे से आप जान पाए प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपका दुबलेपन के ऊपर आपके सभी शंका समाधान हो गए होंगे। और हमारा आखिरी में एक क्वेश्चन जैसा कि होता है अक्सर, तो गुरु मंत्र हमारा इस बारे में आप क्या देना चाहेंगे? गुरु मंत्र तो यही रहेगा कि आप जो है अपनी भारतीय पद्धति को अपनाएं और अपनी जो हमारी भारतीय जो संस्कृति के अनुसार जो हमारी दिनचर्या उसको फॉलो करें, तो आपको परमात्मा के आशीर्वाद से और परमात्मा की जो वरद हस्त आप पे रहेगा। और इस कारण में जो है इस दौर में आपको किसी भी परेशानी का या किसी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप स्वस्थ जीवन जिए, ये हमारी मंगल कामना और शुभकामनाएं हैं। प्यारे दोस्तों, आपका जो है लगभग सभी आपने जो है इसको फॉलो करें और निश्चित ही आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और दुबलेपन से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसी के लिए आप जीवन में प्रसन्न रहें, खुश रहें, योग करते रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए हम स्टूडियो से आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं, आपने अपना समय दिया। और मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।